लू वेंताओ के अरेंजमेंट पर। अब वो दोनों बैठे थे मैजिक सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में। जिंग के सामने टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का ढेर लगा हुआ था। एक और प्लेट उठाते हुए लू वेंताओ एक्साइटेड होकर बोला, भाई मिंग, इस बार तो तेरी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। मैंने यूनिवर्सिटी फोरम पर स्कूल एक्सचेंज इवेंट का इनविटेशन पोस्ट किया था। जरा गैस कर कितने लोग साइन अप किए होंगे। जिंग मिंग थोड़ा हैरान हुआ। अभी वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि लू वेंताओ गर्व से मुस्कुराया और बोला, 100 से ज्यादा लोग भाई। मुझे तो उनमें से सिर्फ एक जोड़ी चुननी थी। आंखें फटी रह गई मेरी। जिंग मिंग का एक्सप्रेशन सरप्राइज से क्यूरियोसिटी में बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू वेंताओ ऐसे तरीके से एक्सचेंज पार्टनर्स रिक्रूट करेगा, और ये तो उसने सोच भी नहीं रखा था कि 100 से ऊपर लोग साइन अप कर देंगे। अब तो उसे सच में जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर लू ने आखिरकार किसे चुना है। लेकिन लू बस रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, वो तो सीक्रेट है अभी के लिए। जल्द ही तुम उनसे मिलोगे। प्रॉमिस करता हूं तुम बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दो लड़कियां वहां आईं। दोनों ही इतनी खूबसूरत थीं कि भीड़ में तुरंत अलग नजर आ गईं। जैसे ही लू वेंताओ ने उन्हें देखा, वो जोश में हाथ हिलाकर बोला, अरे इधर आओ। पहली लड़की की फिगर बहुत ग्रेसफुल थी और चेहरा उजला, खुशमिजाज। उसने फ्लोरल ड्रेस पहन रखी थी और उसकी लंबी गोरी टांगें इतनी ध्यान खींच रही थीं कि नजर हटाना मुश्किल था। दूसरी लड़की तो और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग थी। उसकी साफ आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे पानी की झिलमिलाहट हो। छोटी पर परफेक्ट नाक और रेशमी काले बाल जो लाल रिबन से बंधे थे, जिससे उसकी पतली सफेद गर्दन और भी आकर्षक लग रही थी। उसने सिंपल सा व्हाइट टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स पहना था, पर उसका फिगर इतना परफेक्ट था कि इतने सिंपल कपड़ों में भी वो दिलकश लग रही थी। ग्लासेस वाली लड़की सबसे पहले बोली, गुड इवनिंग आप दोनों को। मेरा नाम है साओ डोंगशिया और इनविटेशन मुझे ही मिला था। उसकी फ्रेंड मुस्कुराकर बोली, और मैं हूं टोंग शुयान, इसकी रूममेट। लू वेंताओ ने तुरंत दोनों का डिटेल में इंट्रोडक्शन कराया। साओ डोंगशिया एक अमाइनस रैंक्ड बीस्ट एनहांसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर है और टोंग शुयान एक लेवल 1 हाई टियर नेचुरल टाइप यूजर है जो लाइट एबिलिटीज में स्पेशलाइज करती है। वो हमारे साल की सिचुआन प्रोविंस की टॉप स्कोरर भी है। जिंग मुस्कुराया और सभ्य तरीके से बोला, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं हूं शू जिंगमिंग। नाम सुनते ही टोंग शुयान की आंखें चौड़ी हो गईं, सरप्राइज और एक्साइटमेंट दोनों के साथ। शू जिंगमिंग, तो तुम वही शू जिंगमिंग हो? क्यों ना कभी स्पैरिंग मैच हो जाए हमारे बीच। टाइम एंड प्लेस तुम तय करना। साओ डोंगशिया ने तुरंत टोका, अरे शू यान, तुम तो पूरी की पूरी बैटल मैनियाक हो। अभी तो पहली बार मिले हैं और तूने चैलेंज दे दिया। हम यहाँ एक्सचेंज इवेंट के लिए आए हैं, याद है ना? टोंग शुयान थोड़ा कंफ्यूज दिखी। रुको, ये एक्सचेंज इवेंट है? मुझे तो लगा था हम यहाँ दूसरे एलिट स्टूडेंट्स से ड्यूल करने आए हैं। ये सुनकर जिंगमिंग को आखिर सब समझ आ गया। मुस्कुराते हुए उसने दोनों लड़कियों को बैठने का इशारा किया। अब साफ था कि लू वेंताओ ने चीजें ठीक से समझाई ही नहीं थीं। लू ने सिर खुजाते हुए थोड़ा अजीब हंसी में कहा, अरे हाँ, आज तो बस कैजुअल आउटिंग है। पहले खाना खाते हैं, फिर चलते हैं वू हाई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट घूमने। वू हाई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, जो कि मैजिक सिटी के बीचों बीच था, पूरे देश के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स में से एक था। यहाँ लग्जरी आइटम्स से लेकर एबिलिटी यूजर्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट और पोशंस तक सब मिलता था। सभी चारों वहां पहली बार गए थे और उस जगह की विशालता और लग्जरी देखकर सच में दंग रह गए। फैशन स्टोर्स में इतने ट्रेंडी कपड़े थे कि लड़कियों की आंखें चमक उठीं। वहीं जिंग को सबसे ज्यादा खिंचाव हुआ इक्विपमेंट स्टोर्स की तरफ, जहां कॉम्बैट गियर, वेपन्स और हीलिंग पोशंस की पूरी रेंज लगी थी, जो उसने जोंगचोंग सिटी में कभी नहीं देखी थी। वो सच में कुछ खरीदना चाहता था, पर थोड़ी सोच के बाद उसे लगा कि फिलहाल उसका गियर अभी भी अच्छा है, तो उसने खुद को रोक लिया। थोड़ी देर बाद सबने डिसाइड किया कि मॉल के अंदर घूमते हुए अलग अलग स्नैक्स ट्राई किए जाएं। कुछ ही देर में जिंग और लू वेंताओ खुद को कूलियों की तरह पाए, क्योंकि अब वो दोनों लड़कियों के लिए बैग्स उठा रहे थे। सिर्फ आधे घंटे में उन दोनों ने इतने कपड़े खरीद लिए कि टोटल कुछ मिलियन युआन बन गए। जिंग के मन में एक ख्याल आया, सिंपल कपड़े पहनने के बावजूद ये टोंग शुयान तो छिपी हुई रिच गर्ल लगती है। लू वेंताओ ने हंसकर कहा, भाई जिंगमिंग, तुझे पता भी नहीं, इसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी जबरदस्त है। इतने में साओ डोंगशिया ने हाथ हिलाया और पुकारा, अरे हैंडसम, जरा ये आखिरी बैग भी पकड़ लेना प्लीज। हंसी मजाक और बातों के बीच वक्त पता ही नहीं चला। 4 घंटे कब निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। आखिरकार वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ लौट पड़े। वो जिंगमिंग और लू वेंताओ टोंग शुयान और साओ डोंगशिया को उनके डॉर्मेटरी गेट तक छोड़ने गए। हम पहुंच गए, आप दोनों का धन्यवाद। अरे कुछ नहीं था, ठीक है, अब हम चलते हैं, बाय बाय। वो जिंगमिंग हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, फिर लू वेंताओ के साथ
अपने डॉर्म की तरफ मुड़ता है, लेकिन तभी टोंग शुयान पीछे से आवाज लगाती है, वो जिंगमिंग, मैंने जो पहले कहा था मैं सीरियस थी, एक दिन मैं जरूर तुम्हें चैलेंज करने आऊंगी एक स्पार के लिए। जिंगमिंग थोड़ी देर को चौंक गया, फिर खुश होकर बोला, नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही जिंगमिंग ने हाँ कहा, टोंग शुयान का चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ गया। वो वैसे तो लड़कों के साथ बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी, क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से उसकी सेंस बहुत शार्प थी। वो हमेशा दूसरों के दिलों में छुपी निगाहें और ख्वाहिशें महसूस कर सकती थी, लेकिन वो जिंग की नजरों में कुछ अलग था। उसकी निगाहों में उसे सिर्फ सराहना और खूबसूरती की प्रशंसा महसूस हुई, जरा भी अशुद्धता नहीं। साओ डोंगशिया ने छेड़ते हुए कहा, स्कूल शुरू होने के बाद से आज तक मैंने तुम्हें किसी लड़के से इतनी अच्छी तरह बात करते नहीं देखा, वो भी वो जिंग के अलावा। तुझे इस पार्टी में लाना सच में बढ़िया फैसला था। टोंग शू यान मुस्कुराई और बोली, जिंगमिंग एक स्पेशल इंसान है, उसने मुझसे बात की बिना किसी बुरे इरादे के। ज्यादातर लड़के जब मुझे देखते हैं तो सिर्फ मेरी शक्ल सूरत पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो जिंग अलग है। कुल मिलाकर वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। ये सुनकर साओ डोंगशिया मुस्कुराई और मन ही मन सोची, लगता है हमारी छोटी मिस्टों को क्रश हो गया है। इधर दूसरी तरफ जिंग और लू वेंताओ धीरे धीरे डॉर्मेट्री की तरफ लौट रहे थे। लू वेंताओ खुशी से बोला, ऐसे कभी कभी बाहर निकलना सच में फ्रेश फील देता है। जिंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई, सच में आज की शाम ने मुझे ट्रेनिंग के कई स्ट्रेसफुल दिनों के बाद काफी रिलैक्स किया है, लेकिन कल से फिर से मेहनत शुरू। 15 दिन बाद जिंग लगातार मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था। अब वो दोबारा लेवल अप करने के लिए तैयार था। उसने तुरंत सिस्टम को कमांड दी, पॉइंट्स एलोकेट करो। सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स लगातार घटने लगे। सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स -456 पॉइंट्स। लेवल 1 मिड टियर एडवांसेस टू लेवल 1 हाई टियर। सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स -354 पॉइंट्स। इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी लेवल 1 एडवांसेस टू इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी लेवल 2। अचानक एक जबरदस्त ऑरा फूटा, जिससे पूरा ट्रेनिंग रूम जैसे कांप उठा। पावर जिंगमिंग के शरीर में उमड़ पड़ी। बैंगनी नीले बिजली के आर्क्स उसके चारों ओर चमकने लगे। उसकी पूरी मौजूदगी अब डरावनी और शक्तिशाली लग रही थी। इस लेवल अप से हमेशा की तरह उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ एक पायदान और ऊपर चली गई। बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का दूसरा लेवल अब उसकी हड्डियों और मसल्स को और मजबूत कर रहा था। बुक के रिकॉर्ड्स के अनुसार तीसरे लेवल को तोड़ने पर एक स्पेशल स्टेट खुलता है, एक्सट्रीम लाइटिंग स्टेट, जो थोड़े समय के लिए उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को लिमिट तक बूस्ट कर देता है। लेकिन अफसोस, अब उसके सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुके थे। सिस्टम पैनल दोबारा देखते हुए उसने नोट किया, अब सिर्फ 242 पॉइंट्स बचे हैं। उसने बाकी 178 पॉइंट्स खर्च करके चेन लाइटनिंग स्पीयर स्किल को बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक अपग्रेड किया। अब सिर्फ 62 पॉइंट्स रह गए थे। लगभग उसके सारे सुपरनैचुरल पॉइंट्स खत्म हो गए थे। जिंग ने सोचा, अब तो टीचर से परमिशन लेकर वाइल्डरनेस में जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा ताकि नए पॉइंट्स मिल सकें। थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर आए योंग जेंचिन और हैरानी से बोले, जिंगमिंग, तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया? जिंगमिंग ने शालीनता से जवाब दिया, जी सर, मैं आपको रिपोर्ट ही करने वाला था। मैंने कल रात ब्रेक थ्रू किया है। इसके अलावा मेरा थंडर बॉडी भी अब सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। ये सुनकर योंग जेन का चेहरा जम गया। उसे पता था कि लेवल और बॉडी टेम्परिंग दोनों में एक साथ ब्रेक थ्रू करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन वो जिंग ऐसे बोल रहा था जैसे ये सब पानी पीने जितना आसान हो। एस रैंक एबिलिटी और इतनी मेहनत, ऐसे में वो सफल ना होता, ये तो नामुमकिन था। तभी लू मिंग बोल उठा, मैंने कहा था ना, ये जूनियर ब्रदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं, पूरा मॉन्स्टर है। मुझे आधा साल लगा लेवल 1 मिड टियर से हाई टियर जाने में, और इसे देखो, डिसाइपल बने हुए सिर्फ 1 महीना और ये कमाल कर गया। योंग जेन मुस्कुराए, मजबूती से जिंगमिंग के कंधे पर हाथ रखा और बोले, लेवल अप करना जरूरी है, लेकिन असली लड़ाई की प्रैक्टिस को मत भूलना। जाओ अपने सीनियर ब्रदर लू के साथ एक मैच खेलो, देखते हैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू के बाद कितनी ताकत बढ़ी है। जिंगमिंग और लू मिंग तुरंत तैयार हो गए। लू मिंग ने जिंगमिंग को एक हथियार थमाया और बोला, मैं अपनी ताकत को लेवल 2 लो टियर तक दबा दूंगा, तुम बिना किसी रोक टोक के पूरा जोर लगाना। जी सर, वो जिंगमिंग ने गंभीरता से जवाब दिया। ये उसका लू मिंग के साथ पहला स्पार था, तो जाहिर है वो खुद को रोकने वाला नहीं था। दोनों ने अपनी लंबी भाले कस कर पकड़ी और ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हो गए। रेडी, 3, 2, 1, बिगिन। कमांड मिलते ही बिजली चमकी और दोनों अपनी जगह से एक साथ गायब हो गए। लाइटनिंग शैडो, दोनों ने एक ही समय पर ए रैंक लाइटनिंग सिस्टम कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट की। अगले ही पल एक बहरा करने वाली टक्कर की आवाज गूंजी। दोनों लंबे भाले
एक काला एक नीला मैदान के बीचों बीच टकराए। उनकी ताकत इतनी बराबर थी कि हर दिशा में बिजली की चिंगारियां उड़ने लगी। लू मिंग हैरान रह गया। इतना स्ट्रांग, पहले से तैयार रहने के बावजूद वो जिंगमिंग की ताकत देखकर दंग रह गया। वो जिंगमिंग की शक्ति उसकी बराबरी की थी, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा। दूसरी तरफ जिंगमिंग के दिल में खून जोश से खौल उठा था। इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी को मास्टर करने के बाद ये पहली बार था जब उसे एक सही मायनों में काबिल प्रतिद्वंद्वी मिला था। लाइटनिंग प्रिजन, बैंगनी नीली बिजली ने एक इलेक्ट्रिक केज का रूप लिया जो लू मिंग को चारों तरफ से घेरने लगी। फौरन उसके बाद चेन लाइटनिंग स्पीयर का इस्तेमाल हुआ। भाला एक काले साए में बदल गया जो बिजली की चमक के साथ लगातार वार कर रहा था। लू मिंग ने जोर से चिल्लाया, बुरा नहीं, लेकिन मैं वो फ्रेशमैन लू नहीं हूँ। जेड शैटरिंग ट्रू लाइटनिंग। बूम! सफेद बिजली के खंभे जैसे आसमान से सजा की बिजली बरस रही हो उसके शरीर से फूट पड़े, जिन्होंने लाइटनिंग प्रिजन को तोड़ दिया और लाइटनिंग स्पीयर के हमले से बच निकलने का रास्ता बना लिया। पूरा मैदान गरजती बिजली और चमकदार स्पार्क्स से भर गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बिजली की आवाज, ऊर्जा की लहरें और ताकत की टक्कर हर ओर गूंज रही थी। 20 मिनट बाद लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जिंगमिंग पूरी तरह थक चुका था, उसकी सारी पावर खत्म हो गई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, मेरी लाइटनिंग पावर खत्म हो चुकी है, मैं हार मानता हूँ। लू मिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मेरे पास ज्यादा सुपरनेचुरल एनर्जी थी। इसे तुम्हारी हार मत समझो। हालांकि उसने अपनी शक्ति को लेवल 2 लो टियर तक सीमित किया था, लेकिन एक पीक लेवल 3 यूजर की जमा की हुई सुपरनेचुरल एनर्जी फिर भी जिंगमिंग से बहुत ज्यादा थी। तभी टीचर योंग जेनशिन आगे आए, तालियां बजाते हुए बोले, नॉट बैड एट ऑल। वाकई शानदार मैच था। जिंग की परफॉर्मेंस देखकर वो बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्हें शुरू में लगा था कि लू मिंग आसानी से जीत जाएगा, पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि दोनों इतनी बराबरी से लड़ेंगे। लू मिंग को जीतने के लिए भी स्ट्रैटेजी ऑफ एट्रिशन यानी लंबी थकाऊ लड़ाई की तकनीक अपनानी पड़ी। इस पर लू मिंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी पावर अब किस लेवल पर पहुंच गई है? जिंगमिंग ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, कौन सा लेवल? लू मिंग हंसते हुए बोला, लेवल 2 के अंदर अनबीटेबल। ये जवाब सुनकर जिंगमिंग सच में हैरान रह गया। अगर अगला पार्ट चाहिए तो बस एक काम कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा पागलपन से भरी होने वाली है। और हाँ, अपने थॉट्स नीचे कमेंट करो, तुम किस मोमेंट पर सबसे ज्यादा शॉक्ड हुए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। उस मोमेंट पे योंग जेन ने उन दोनों से कहा, आज की कॉम्बैट ट्रेनिंग बस इतनी ही, सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लो। ये फ्रूट थकान को दूर करता है, पर याद रखना इसे सिर्फ ट्रेनिंग के बाद ही खाना है। ठीक तभी जिंगमिंग आगे आया और सीरियसली बोला, टीचर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़े टाइम के लिए एकेडमी छोड़कर वाइल्डरनेस में एक ट्रिप करना चाहता हूँ। ये सुनकर योंग जेन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ। उसने पूछा कि जिंगपिंग कितने टाइम के लिए जाने वाला है। जिंगपिंग ने जवाब दिया कि वो करीब 1 महीने के लिए जाएगा और फ्रेशमैन एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा। योंग जेनशिन का एक्सप्रेशन हैरानी से चमक उठा। उसने नहीं सोचा था कि जिंग इतने लंबे टाइम के लिए जाएगा। वो अच्छे से जानता था कि वाइल्डरनेस एंट्रेंस एग्जाम्स के सिमुलेटेड बैटलफील्ड्स जैसा बिल्कुल नहीं है। वहां कोई आर्मी गार्ड नहीं करती और मॉन्स्टर्स हर जगह घूमते हैं, अनप्रिडिक्टेबल और डेडली। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है किसी हाई लेवल बीस्ट से टकरा जाना, और ऐसे जगह पे 1 महीने से ज्यादा सरवाइव करना इनक्रेडिबली डेंजरस था। थोड़ी देर चुपके से सोचने के बाद योंग जेनशिन ने जिंग के कंधे पे मजबूती से हाथ रखा और गहरी आवाज में बोला, ठीक है, फिर अगर तूने मन बना लिया है तो जा, पर याद रख, अगर चीजें खराब दिखने लगें तो फौरन रिट्रीट कर लेना। हर ट्रू पावर हाउस को लाइफ और डेथ के बीच की ट्रायल से गुजरना पड़ता है। अगर यही तेरे चुना हुआ रास्ता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अपने टीचर की अप्रूवल सुनकर जिंग ने रिस्पेक्ट में गहरा झुककर सलाम किया। थैंक यू मास्टर। योंग जेनशिन ने सिर हिलाया और पूछा, कौन सा वाइल्डरनेस रीजन जा रहा है तू? प्राइमल जोन के आउटस्कर्ट्स, जिंग मिंग ने जवाब दिया। टीचर ने हल्का सा सिर हिलाया। ये ठीक है, ये मुडो से ज्यादा दूर नहीं है। वहां के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बस टियर 4 या 5 के आसपास हैं। बाकी रीजन्स के मुकाबले रिलेटिवली सेफर। बाद में मैं लू मिंग से कहूंगा कि वो तुझे कुछ रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस शेयर करे, और मेरी तरफ से मैं तेरे लिए एक ऐसा वेपन तैयार करूंगा जो सचमुच तेरे हाथ के लिए सूट करे। ये बोलते हुए योंग जेनिन ने एक सावधानी से लपेटा हुआ पैकेज निकाला। जिंग की आंखें सरप्राइजेज में चौड़ी हो गईं। ये क्या है? सीन शिफ्ट हुआ जिंग के डॉर्म रूम पे।
उसने अभी अभी अपने सामान पैक किए थे। एवा, उसने अपने एआई असिस्टेंट को ऑन ऑर्डर दिया। स्कूल मिशन सिस्टम खोल। इंटरफेस लाइट अप हुआ जिसमें ढेर सारे मिशंस की बाढ़ आ गई। मॉन्स्टर मटेरियल्स कलेक्ट करने से लेकर रेयर स्पिरिट हर्ब्स इकट्ठा करना, भागे हुए क्रिमिनल्स को कैप्चर करना और यहां तक कि बड़े स्केल के कॉम्बैट ऑपरेशंस। लिस्ट को देखते हुए जिंगमिंग ने अपने आप से सोचा, अपर क्लासमैन के मुताबिक स्कूल छोड़ने से पहले कुछ आउटडोर मिशंस ले लेना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकें। पर ये हाई रिवॉर्ड वाले, ये तो सारे क्लोज कॉम्बैट मिशंस हैं। ये तो स्टूडेंट्स को आग में झोंकने जैसा है। उसने हल्का सा साय लिया। मुडो सुपर पावर यूनिवर्सिटी की यही बात है। तभी तो लोग कहते हैं कि एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स कैंपस पे नहीं होते, वो बाहर वाइल्ड में होते हैं। थोड़ा सोचने के बाद जिंगमिंग ने एक क्लास ए मिशन और 3 क्लास बी मिशन सिलेक्ट किए। सारी प्रिपरेशंस पूरी होने के बाद उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और फौरन निकल पड़ा। जाते वक्त एवा की सॉफ्ट वॉइस उसके कानों में गूंजी, गुड लक जिंग। थोड़ी देर बाद जिंग प्राइमल सिटी पहुंच गया, जो वाइल्डनेस रीजन के लिए सप्लाई आउटपोस्ट था। जैसे ही वो मेन गेट में स्टेप इन किया, उसे ढेर सारी आवाजों ने वेलकम किया। बीस्ट हंटिंग टीम को एक और मेंबर चाहिए। क्लास सी कॉम्बैटेंट की तलाश है, कोई इन है? एक्सप्लोरेशन मिशन ग्रुप बी, एक मेंबर की कमी है, कौन ज्वाइन कर रहा है? इमारतों की कतारों को देखते हुए जो होराइजन तक फैली थीं, जिंगमिंग ने हल्का सा स्माइल किया। वो फाइनली प्राइमल सप्लाई आउटपोस्ट पहुंच गया था। अंदर का माहौल जिंदगी से भरा हुआ था, बाहर की सड़कों से भी ज्यादा बिजी। जैसे ही वो अंदर घुसा, एक यंग लेडी जो ब्राइट रेड ड्रेस में थी, प्रोफेशनल स्माइल के साथ अप्रोच की। वेलकम सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आज? जवाब में जिंगपिंग ने अपना स्टूडेंट आईडी उसे दिया। मैं एक एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले उसने रिसर्च कर लिया था। वाइल्डरनेस में एंटर करने के लिए एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एडवेंचरर आइडेंटिटी चाहिए थी जो नेशन वाइड वैलिड हो। लड़की ने कार्ड लिया, उस पे नजर डाली और उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं। आप मुडो सुपर पावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाइल्डरनेस में वेंचर करना चाहता था। ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो रिसेप्शनिस्ट ने सजेस्ट किया कि जिंग थोड़ी देर लाउंज में वेट कर ले। जब वो वेट कर रहा था, बाहर की भीड़ अचानक से नॉइजी हो गई। ये गॉडेस जोंग सू है। ओह माय गॉड, मेरी गॉडेस पर्सन में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो मुडो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसका ऑरा इतना पावरफुल है। सबकी नजरों का पीछा करते हुए एक यंग लेडी ग्रेसफुली अंदर आई। वो थी जॉन सुई, मुडो सुपर पावर यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर स्टूडेंट। उसके पीछे एक छोटी सी क्रू थी, कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लिए हुए। भीड़ ने फौरन एक्साइटेडली विस्पर करना शुरू कर दिया। लगता है वो वाइल्डरनेस में एक और वीडियो शूट करने जा रही है। हाँ, उसके वीडियोस सारे प्रोफेशनली शॉट होते हैं, टॉप क्वालिटी। मैंने तो उसका एक भी वीडियो मिस नहीं किया। सुना है उसके अब ऑनलाइन 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नहीं, 15 मिलियन के करीब। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं खुशी खुशी अपनी लाइफ के 10 साल दे देता। दूर से देखते हुए जिंग ने अपने आप से सोचा, तो वो भी मुडो से है? हाँ, उसकी लुक्स तो कम से कम टोंग शू यियंस के बराबर हैं। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट वापस आई। स्माइल करते हुए उसने एक कार्ड दिया। ये आपका एडवेंचरर लाइसेंस है, साथ में एक स्मार्ट सैटेलाइट रिस्ट वॉच। इसमें वाइल्डरनेस का डिटेल्ड मैप है जो मॉन्स्टर जोन्स और उनके डेंजर लेवल्स को मार्क करता है। वो फीचर्स एक्सप्लेन कर रही थी। तभी एक आदमी जो डार्क कोट पहने हुए था, हॉल के कॉर्नर में चुपके से खड़ा उन्हें देख रहा था। जब रिसेप्शनिस्ट चली गई, वो आदमी फ्रेंडली स्माइल के साथ अप्रोच किया। हाय किड, पहली बार वाइल्डरनेस जा रहा है ना? वहां बिना रिकवरी पिल्स के डेंजरस है, कुछ खरीदेगा? जिंग ने उसे साइडवेज ग्लांस दिया और फ्लैटली पूछा, कितने का? आदमी ने फौरन अपना कोट साइड किया, कई सारी छोटी बोतलें दिखाते हुए। टियर 1 रिकवरी पिल्स 20,000 की, टियर 1 एंटीडोट्स 15,000। टियर 2 वाले ज्यादा बेटर हैं पर प्राइसी हैं, 50,000 और 30,000 एक पीस। जिंग थॉटफुल लग रहा था। प्राइस तो बैड नहीं है, उसने मुरमुराया। ये देखकर कि जिंग ने बैट पकड़ लिया, आदमी स्मगली ग्रिन किया। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तेरी नजर अच्छी है। मेरे पिल्स सस्ते और इफेक्टिव हैं, गारंटीड सेटिस्फैक्शन। पर जिंग का एक्सप्रेशन भले ही माइल्ड इंटरेस्ट दिखा रहा था, अंदर से वो पहले से ही अलर्ट पर था। उसे पता था कि स्टैंडर्ड टियर एक पिल की कीमत आमतौर पर 30 से 40,000 होती है। इतने सस्ते में बेचना सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, वो फेक थे। ये आदमी क्लियरली उन स्कैमर्स में से था जो इनएक्सपीरियंस्ड न्यूकमर्स को प्रे करता था। जब आदमी ने पूछा कि वो कितने खरीदना चाहता है, जिंग ने कोल्डली स्मर्क किया और बोला, लगता है तूने ये ट्रिक पहले भी कई रुकीज पे आजमाई है। हाँ? आदमी का चेहरा फौरन डार्क हो गया। वो एक स्टेप आगे बढ़ा, आवाज लो एंड थ्रेटनिंग। तो तूने शुरू से ही देख लिया और मेरे साथ खेलने का सोचा? गुड, वेरी गुड।
तू पहला है जो सप्लाई स्टेशन के अंदर मेरे साथ मैस करने की हिम्मत कर रहा है। जैसे ही टेंशन अपने पीक पे पहुंची, एक शार्प फीमेल वॉइस पीछे से कट थ्रू की। जाओ चुनलिन, तू फिर से न्यूबीज को स्कैम कर रहा है। अपना नाम सुनकर वो आदमी जाओ चुनलिन पलटा और एक यंग लेडी वोंग चियान को उसे ग्लेयर करते देखा। उसने उसे इरिटेटेड लुक दिया और फिर जाने के लिए मुड़ा, डार्कली मटर मटाते हुए। लगता है तू आज लकी हो गया किड, पर ये याद रख, अगले कुछ दिनों तक सप्लाई स्टेशन से बाहर मत निकलना, नहीं तो पछताएंगे। सीन ने फौरन पास की सारी अटेंशन ड्रॉ कर ली। कुछ लोग अपने बीच विस्पर करने लगे। वो गया, एक बार जाओ चुनलिन की नजर तुझ पर पड़ जाए तू फिनिश्ड। वो आदमी बदला लेने के लिए इनफेमस है, उसका लेवल भी मिड टियर है। वो किड तो बस हाई टियर लेवल 1 है, वो कैसे कॉम्पीट कर सकता है। वोंग चियान जिंगमिंग के पास आई। हल्का सा फ्राउन करते हुए उसने वॉर्न किया, जाओ चुनलिन पेटी और वेंचफुल टाइप है, अभी के लिए तू सप्लाई स्टेशन के अंदर ही रह और किसी ट्रबल से बच। ये सुनकर जिंग ने ग्रेटफुली सिर हिलाया। वार्निंग के लिए थैंक यू, पर वो इतने ओपनली लोगों को स्कैम करता है और कोई कुछ करता नहीं। वोंग चियान ने सॉफ्टली साय किया और लो वॉइस में जवाब दिया, वो ब्लैक मार्केट से कनेक्टेड है, कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुझे सप्लाईज चाहिए तो ऑफिशियल चैनल से खरीद, ऐसे लोगों से डील मत करना। और याद रख, जो भी हो इस एरिया से बाहर मत जाना। उसे जाते हुए देखते हुए जिंग मिंग ने अपने आप से सोचा, वो सचमुच एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और काइंड पर्सन है। इसके बाद वो ऑफिशियल काउंटर पर गया और अपनी एक्सपीडिशन के लिए जरूरी सारी चीजें खरीदने लगा। हीलिंग पोशंस, एंटीडोट्स, बर्सर्क, ब्लड एलिक्सर्स और ढेर सारा दूसरा सपोर्ट गियर। थोड़ी देर में वो फुली प्रिपेयर्ड था। जिंग मिंग ने सप्लाई स्टेशन छोड़ा और वाइल्डरनेस की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो गेट से बाहर स्टेप आउट किया, उसने जाओ चुनलिन को वहां वेट करते देखा, आर्म्स क्रॉस्ड, दीवार के खिलाफ कैजुअली लीन करते हुए, आंखों में मौकेरी भरी। मेरी बात पे यकीन नहीं किया, हाँ? जाओ ने स्नीयर किया। मैंने तुझे बोला था कि सप्लाई स्टेशन से बाहर मत निकलना, और फिर भी तू यहाँ है, तो क्या अब तुझे लगता है मैं कोई नोबडी हूँ? जिंग मिंग ने हल्का सा फ्राउन किया, उसका टोन कूल रहा। तू चाहता क्या है? जाओ के लिप्स पे एक क्रूएल स्माइल ट्विस्ट हुई। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, आज मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ने वाला हूँ। तुझे बाकी की लाइफ व्हील चेयर पे बिताने दूंगा, तभी मेरा दिल ठंडा होगा। दूर से वोंग चियान ने ये सब देखा और अलार्म में गैस्प किया, ओह नो, उस पे अम्बुश हो गया। मैंने तो बोला था बाहर मत जाना। ये इतना स्टबर्न क्यों है? मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। पर उसकी फ्रेंड ने फटाफट उसका आर्म पकड़ा और विस्पर किया, रुक, जल्दी मत कर, उसे थोड़ी सी पिटाई होने दे, शायद अगली बार के लिए सबक सीख ले। अब तक जाओ चुनलिन ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी थी। उसकी स्किन ग्लमिंग मेटालिक ग्रे हो गई, उसकी मसल्स डी रैंक कॉम्बैट सूट के नीचे उभर रही थीं। वो एरोगेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अगर मैं तुझ जैसे रूकी को भी उसकी जगह नहीं दिखा सका तो मैं इस जगह को छोड़ ही दूंगा। मेरी मेटल स्किन एबिलिटी और इस डी क्लास आर्मर के साथ तू मेरे डिफेंस को कभी नहीं तोड़ सकता। अगर तू पीसफुली वॉक अवे करना चाहता है तो मुझे 1 मिलियन का कंपनसेशन दे और घुटनों पे बैठकर माफी मांग, समझा? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही जिंग मिंग ने अचानक कोल्डली स्नैप किया। उसके चारों तरफ वायलेट लाइटनिंग क्रैकल करने लगी। स्क्रैम, थंडर का एक बर्स्ट बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ। लाइटनिंग फ्लैश। जाओ चुनलिन को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, इससे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी का सर्ज उस पे स्लैम हो गया। उसका बॉडी वायलेंटली कॉन्वल्स हुआ जब करंट ने उसे पीछे ब्लास्ट कर दिया और वो डीफनिंग थर्ड के साथ ग्राउंड पे क्रैश हो गया। स्मोक और बर्न्ट मेटल की तीखी स्मेल हवा में भर गई। वो आदमी जो कुछ पल पहले इतना स्मग और थ्रेटनिंग था, अब ग्राउंड पे फ्लैट लेटा हुआ था। जिंग के सिंगल स्ट्राइक से इंस्टेंटली डिफीटेड। अगर अगला पार्ट चाहिए तो बस एक काम कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके घंटी बजाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा पागलपन से भरी होने वाली है। और हाँ, अपने थॉट्स नीचे कमेंट करो, तुम किस मोमेंट पर सबसे ज्यादा शॉक्ड हुए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।